तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हमारी सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। कानपुर के पास पुकराया में हुए रेल हादसे में मरने वालों की तादाद 65 हो गई है, जबकि 150 के करीब लोग घायल हुए हैं जो यात्री इस ट्रेन में सवार थे, जिनका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। सबसे ज्यादा एसी क्लास के जो डिब्बे हैं वो प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा बता दें S1 और S2 को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। रेलवे ने हादसे में मारे गए लोगों के रिश्तेदारों को 3.5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, जबकि घायलों को 50,000 रुपए, इसके अलावा जो मामूली रूप से घायल हुए हैं उनको 25,000 रुपए का मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया गया है। यूपी सरकार ने भी हादसे में मुआवजे का ऐलान कर दिया है। यूपी सरकार की ओर से मृतकों के रिश्तेदारों को 5 लाख रुपए, जबकि घायलों को 50,000 रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 25,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। रेल हादसे में जो 14 कोच क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो पटरी से उतर गए, उसमें पटना जा रहे यात्रियों की तादाद ज्यादा थी। हम आपको बता दें कि स्लीपर क्लास में 161 यात्री ऐसे थे जिन्होंने पटना के लिए रिजर्वेशन करवाया हुआ था, और एसी क्लास में 74 यात्रियों ने पटना तक के लिए अपना रिजर्वेशन कराया था, लेकिन ये ट्रेन पटना तक पहुंचती उससे पहले ही, कानपुर से पहले करीब 40 मिनट पहले ही कानपुर पहुंचती, उससे पहले ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसा कितना भीषण था, इसका नज़ारा अगर आपको दिखाएं तो न केवल ट्रैक्स उखड़ गए हैं, बल्कि स्लीपर क्लास के खास तौर से डिब्बों का जो हाल है वो आपको देखने से अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी बड़ी दुर्घटना ये थी। इस वक्त मेरे सामने अभी भी S3 नाम के स्लीपर कोच में लोगों को निकाला जा रहा है। कुछ लोग उसमें से जिंदा हैं, घायल हैं, और कुछ लोगों की डेथ्स हो गई है। बीते 4-5 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पर, लेकिन अभी भी स्थिति ये है कि कुछ कोचेस अभी भी वो पड़े हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। हम ये जो कोच है इसमें आपको दिखाते हैं कि अंदर की स्थिति क्या है। इस कोच में एक महिला अभी भी फंसी हुई है जो जिंदा बताई जा रही है, उनको निकालने की कोशिशें हो रही हैं। और ये अगर आप देखें किस तरह से हाल हुआ है, ये एयर कंडीशन कोच है, और देखिए सब कुछ बिखरा हुआ है, सामान यहाँ पर क्रेन लगाई जा रही है। यहाँ से 3 लोग जिंदा निकले। हमारे साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछ लोग हैं, बताइए कि क्या हुआ था, आपने यहाँ पर क्या देखा? यहाँ 3 लड़के थे, बच्चे थे, उनकी माँ यहाँ फंसी हुई थी, उस माँ को भी जिंदा निकाल लिया गया काट के, एंगल काटने के बाद यहाँ भी जिंदा लगा है, उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया है। वो यहाँ से कैसी हालत थी उनकी? माँ की हालत थोड़ी चोट थी, बच्चे सेफ थे, महिला जिंदा है, उसे निकाला जा रहा है काट के। एक और महिला है तो क्या, अच्छा ऊपर से धंस गया है क्या? वो अभी फंसी हुई है। NDRF की टीम लगी है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम लगी हुई है निकालने के लिए। तो अभी भी तमाम लोगों को निकालने की कोशिशें NDRF की टीम, यूपी पुलिस की टीम, रेलवे की जो रिलीफ टीम है वो भी लगी हुई है, लेकिन जो हालत है वो ऐसी है कि बताई नहीं जा सकती है। हमारे ठीक एक के ऊपर एक डिब्बे के ऊपर डिब्बा चढ़ गया है और डिब्बे बिल्कुल पलट गए हैं, ट्रैक्स उखड़ गए हैं, ट्रैक्स से बगल में जो पत्थर की लाइनें होती हैं वो टूट गई हैं। तो कितना बड़ा, कितना भयानक ये हादसा है, उसकी तस्वीर आप देख रहे थे मेरे सहयोगी वहां घटनास्थल से। पूरे जो घटनास्थल का मुआयना है वो करके आपको बता रहे थे कि किस तरीके से पटरियां उखड़ गई हैं, ट्रेन के डिब्बे कैसे एक के ऊपर एक चढ़ गए हैं, कुछ लोग अभी भी ट्रेन के बोगियों में फंसे हुए हैं जो इस ट्रेन में सफर कर रहे थे। इसके अलावा कुछ लोगों को निकाल लिया गया है। सीधे तौर पर अभी ये नहीं बताया जा रहा है, या फिर नहीं बता पा रहे हैं जो अधिकारी हैं रेलवे के या पुलिस के, कि कितने लोग जख्मी हैं, लेकिन एक आंकड़ा जो बताया गया है वो ये कि 150 से 200 के बीच लोग ऐसे हैं जो इस हादसे की वजह से जख्मी हुए हैं। 65 लोगों के करीब, 60 से ज्यादा लोग, अभी पुष्टि इस बात की नहीं हुई है कि एग्जैक्ट फिगर क्या है, वो संख्या क्या है, कितने लोगों की मौत हो गई है कुल, लेकिन करीब बताया जा रहा है 60 से 65 लोगों की मौत हो गई है जिनकी डेड बॉडीज अभी तक निकाल ली गई हैं। राकेश चोपड़ा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड इंजीनियर हैं, पूर्व सदस्य रेलवे बोर्ड के भी हैं, तो उनको तमाम रूट से लेकर और किस तरह से ये ऑपरेशन चलता है उसके बारे में भी जानकारी है। सर, 3:10 पर बीती रात को ये हादसा हुआ। अभी अगर मैं वक्त देखूं तो 10:34 हो गए हैं। अगर इतने घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, अभी भी बताया जा रहा है कि लोग फंसे हुए हैं, सेना की टीम बुला ली गई है ताकि जल्दी से जल्दी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कवर किया जा सके, लोगों को बाहर निकाला जा सके। तो ये कितनी बड़ी घटना है और इससे निकलने में, उबरने में, इस ट्रैक को साफ करने में कितना वक्त लग सकता है सर? देखिए, घटना बहुत ही बड़ी लगती है, जैसा कि मैं देख रहा हूं और सुन रहा हूं,
और इसमें एनडीआरएफ की टीम भी आ गई है, रेलवे की रिलीफ भी आ गई है और आर्मी की मेडिकल भी आ रही है। अब ये लोग जो हैं वहाँ पे अलग अलग कोच को लेके चलेंगे, मगर सोचने की और देखने की बात यह है कि कोई भी पैसेंजर ऐसा ना हो जिसको कि हम आगे चोट पहुँचाएं। तो उस लिहाज से सारा ऑपरेशन जो रिलीफ का होता है वो चलता है। इसके लिए इसमें टाइम तो लग सकता है। अब हर कोच को देखने के बाद उसके बाद उसकी अंदरूनी जांच पड़ताल होती है कि और कोई बॉडी फंसी तो नहीं है, कोई पैसेंजर तो नहीं फंसा, यहाँ कुछ किसी का अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ अंग कट गया तो वो तो नहीं है। तो इस रिलीफ में जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हो सकता है कि पूरी शाम हो जाए जब तक कि हम सबको निकाल पाएं, और तब जाके जब ये सब निकल जाएंगे, पुलिस की क्लियरेंस होगी, तब ये सारा का सारा वहां से हटा के मलबा और नई लाइन लगाई जाएगी। हो सकता है कि जब तक ये जो लाइन है इसको रिस्टोर करा जाए उसमें कुछ दिन लग सकते हैं। अब इसको सब कोचेज जब हट जाएगा, कोचेज उठाई जाएंगी, उसके बाद स्लीपर फेंके जाएंगे, जो टूटी रेलें फेंकी जाएंगी, उसके बाद नई रेलें लाके जोड़नी पड़ती हैं। तो ये तो कुछ दिन का लगता है कि मामला हो जाएगा, मगर सबसे पहली चीज, सबसे अहम चीज वो ये है कि जो जिंदगी बच सकती है उसको बचाया जाए। जी, उसको बचाया जाए, उसकी कोशिश भी लगातार हो रही है क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। लेकिन सर, एक जानकारी अगर आप हमारे दर्शकों को दे सकें, ये जो रूट है यहां से कौन कौन से राज्य के लिए ट्रेनें जाती हैं? बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर उससे आगे दूसरे कौन कौन राज्यों के लिए ये रूट काम करता है, और कितनी ट्रेनें लगभग रोजाना इस रूट से होकर गुजरती हैं जो प्रभावित हो सकती हैं, या फिर कोई अल्टरनेटिव रूट है जिस पर ट्रेनों को डाइवर्ट किया भी जा रहा है, और वहां से कितनी ट्रेनें भेजी जा सकती हैं? देखिए, ऐसा है कि पहली चीज तो यह है कि सारी की सारी जो हमारी ईस्ट इंडिया की तरफ की गाड़ियां हैं लार्जली वो इसी रूट पे होके जाती हैं। तो काफी कुछ बहुत सारी गाड़ियां जो हैं, जैसे अब उस तरफ देखिए, आप स्टार्ट करता है यूपी हो गया, बिहार हो गया, उसके बाद आप आगे उसके निकल जाइए असम हो गया, बस जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट भी हैं उस तरफ भी फिर हमारी गाड़ियां जो हैं इसी रूट के ऊपर यहां से होके जाती हैं। मगर रेलवे के पास जो है ऑल्टरनेटिव रूट्स बने होते हैं, लंबे होते हैं, उसके ऊपर दूसरी गाड़ियां चलती होती हैं। तो जो ये डाइवर्शंस बता रहे हैं रेलवे वाले, वो डाइवर्शंस वो पहले ही बना के प्लान अपना उन्होंने जारी कर दिया है, और उससे ये गाड़ियां चलनी शुरू हो जाएंगी। लेट होंगी, कुछ कैंसिल होंगी, मगर जो इसका प्रभाव है, ये जो सारे के सारे जो इस एक्सीडेंट होने का प्रभाव है, ये कुछ 15-20 दिन तक चल सकता है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस वक्त जो लोग घायल हुए हैं वहां की ताजा तस्वीर क्या है, यह भी हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। और इस हादसे में कुछ बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हैं, चिपक गई हैं बुरी तरीके से। ये बोगियां एक दूसरे से चिपकी हुई हैं, इसलिए उनको काटना और उसमें से लोगों को निकालना भी मुश्किल हो रहा है। और अंदर फंसे यात्रियों को काफी दिक्कतों के बावजूद निकालने की पूरी कोशिश जारी है। संवाददाता विवेक तिवारी की एक रिपोर्ट है, हम आपको दिखाते हैं घटनास्थल से। ये B3 कोच है और B3 में कुछ लोग जिंदा हैं, उनको निकालने की कोशिशें चल रही हैं। आपको हम उन लोगों से बात कराते हैं। ये बताइए कि आप लोग कैसे निकाल रहे हैं उन लोगों को? जो है काट के निकाला मशीन से काट रहे हैं, कटर से कटिंग करके ही निकाला जा रहा है। और यहाँ की जनता ने भी काफी 3:30 बजे लोग आ गई थी, वहाँ सब लोग लगे रहे उसके लिए। और काफी लोग सुबह से। कितने लोग अभी इसमें हैं? अभी इसमें 2-3 लोग तो जिंदा आई हैं और उनकी आवाजें आ रही हैं, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। और बाकी जितनी डेड बॉडी थी उनको लेके सबको भेजा गया है। और मतलब सीट पे एक है बंदा, वो अपना व्हाट्सएप कर रहा है मैं जिंदा हूँ, तो उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। डिब्बा काट के उनको निकालने की कोशिश की। तो आइए एक बार आपको दिखाते हैं कि किस तरह से निकालने की कोशिश की जा रही है। अगर हम वहां तक पहुंच पाए, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो मदद कर रहे हैं, यहाँ की जो पुलिस की टीम है वो मदद कर रही है, और गैस कटर से काट के डिब्बों को लोगों को निकालने की कोशिशें कर रही हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखाऊं कि किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये लड़की जो है ये भिजवाओ, ये इसको खोलने के लिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने लोग हैं? लगभग 3 लोग फंसे हुए हैं अभी जिंदा हालत में। जिनकी आवाजें आ रही है वो सब निकाले जा रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं? बस एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीम, दरोगा जी लगे हुए हैं और वॉलंटियर लगे हुए हैं। कितना टाइम अभी लग जाएगा आपको? अब देखिए, प्रयास कर रहे हैं, आ रहे हैं सब लोग, प्रयास कर रहे हैं जल्दी जल्दी निकाल। कोशिश पूरी कोशिश की जा रही है निकालने के लिए। इसमें समय लगेगा, लेकिन जो लोग हैं वो 3 से 4 की संख्या में है और वो जिंदा है। वो चीख रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ, हमें निकाला जाए। तो ये गैस कटर के जरिए इसको पूरा काट के उनको किसी तरह से निकालने की कोशिश की जा रही है। आपने बात हुई इन लोगों से जो लोग घायल हैं?
हाँ वो सुरक्षित हैं और बहुत अच्छे से बात हो रही है। बहुत ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के अंदर वो निकाल ली जाएंगी। पटना की है, क्या नाम है? कोमल। पटना की कोमल है, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, 10 से 20 मिनट में निकाल ली जाएंगी। 3 लोग हैं। हाँ तीनों महिलाएं हैं? नहीं, 2 महिलाएं पुरुष। 2 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। ये 3 लोग इसमें फंसे हुए, निकालने की कोशिशें इनको लगी हुई है। पुलिस के जवान अंदर हैं, एनडीआरएफ के लोग हैं, ये सारे लोग लगे हुए हैं। इस तरह से बीते 6-7 घंटे से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और लोगों को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। अभी भी कई सारी बॉडीज पीछे वाले कोच में, जो S3 कोच है, उसमें कई सारी बॉडीज निकल रही हैं। कुछ दुर्घटना चूंकि काफ़ी भयानक थी, इसलिए कुछ शव ऐसे हैं जो ज़मीन के अंदर चले गए, उनको भी खोद के निकाला जा रहा है। कुछ लोग जिंदा भी हैं, कुछ लोग जख्मी हालत में हैं। 200 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। तकरीबन 65 लोगों की अब तक जाने जा चुकी हैं। तो आपको हम लेकर चलेंगे घटनास्थल पर एक बार फिर से और ताजा तस्वीर वहां की दिखाएंगे कि दरअसल वहां पर इस वक्त स्थिति क्या है। विवेक मेरे सहयोगी वहां मौजूद हैं, लेकिन बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, तो चलेंगे विवेक के पास और ताजा हालात क्या है। और विवेक ने जो अपडेट एक दिया है अभी जो इनकी रिपोर्ट हमने चलाई है, उसमें वो बता रहे हैं कि 200 के करीब लोग ऐसे हैं जो इंजर्ड हुए हैं और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोगी में फंसे हुए हैं।